हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का जो डिस्कशन है कंटिन्यू करते हैं भाई। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन किया था और उससे रिलेटेड कुछ फार्मूलेज आपको बताए थे और न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे अपन ने किए थे। ठीक है, डिफरेंशिएशन मैंने आपको 3 रूल पढ़ाए थे, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल और क्वोशिएंट रूल। ठीक है, आज की सेशन में जो हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस, इसमें जो है मैक्सिमम मिनिमम करेंगे। उससे पहले जो है कुछ डिफरेंशिएशन के और मैं आपको क्वेश्चन जो है करा देता हूँ। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, तभी जो चीजें आपको समझ आएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं। पहला क्वेश्चन जो है 6x+7 की होल पावर 4 दे रखा है। ठीक है, आपको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो क्या करोगे, ये मान लीजिए आपका कोई फंक्शन है y इक्वल टू समथिंग। ठीक है, तो आप इसको सपोज कर सकते हो, राइट। ये आपको y इक्वल टू समथिंग आपको दे रखा है। तो नाउ यू हैव टू परफॉर्म अ डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, dy डिवाइडेड बाय dx है। ठीक है, अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करें, देखो यहाँ पे जो पावर है बेटा नीचे ले आना चुप से। ठीक है, मैंने आपको कराया है ये सब। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x+7। ठीक है, इसको x ही मानना है, समझ रहे हैं कि नहीं। और इसकी पावर एक क्या हो रहा है कि रिड्यूस हो जाएगा, 4 - 1 तो 3 बचेगा। फिर जाके अंदर इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो कितना हो जाएगा, देखो कांस्टेंट में कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 6x का x के रिस्पेक्ट में 1 और प्लस का 0। तो आंसर कितना आएगा 4 × 6 आंसर कितना आएगा 6x+7 होल पावर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे 24 6x+7 होल पावर 3। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्लियर। अच्छा, इसका देखिए बेटा, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, यहाँ पे तो सिंपल सा है। अब यहाँ पे दो फंक्शन दे रखे हैं, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तो कौन सा रूल लगाएंगे अपन, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा dy डिवाइडेड बाय dx। ठीक है, मैं एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट मानूंगा, कॉस को क्या करूंगा डिफरेंस, आपकी मर्जी यार। ठीक है, तो कॉस का डिफरेंस क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। ठीक है, प्लस लगाओ, इसके बाद कॉस एक्स आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और इसका क्या करोगे डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा -x²। ठीक है, साइन एक्स और प्लस 2x cos x। ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। सिंपल है यार। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास एक क्वेश्चन ये दे रखा है भाई। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो तो dy डिवाइडेड बाय dx। इसमें कौन सा रूल लगा दोगे आप, क्वोशिएंट रूल लगा दो। ठीक है, तो नीचे वाला तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1 का 0 और x का 1। क्लियर है, इसके बाद क्या करना है माइनस। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, e x का डिफरेंशिएशन 1 + x कांस्टेंट रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा e की पावर x डिवाइडेड बाई e की पावर x का होल स्क्वायर कर दें। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा देखो तो, यहाँ पे e की पावर x बचेगा और चाहो तो e की पावर x कॉमन ले लो। अंदर क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे 1 माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा तो -1 - x हो जाएगा। ठीक है, और नीचे बचेगा e की पावर x का होल स्क्वायर। ठीक है, -1 + 1 गेट कैंसल आउट एंड आफ्टर दैट यू विल गेट योर आंसर dy डिवाइडेड बाय dx। कितना हो जाएगा देखो तो, कितना हो जाएगा माइनस और एक e की पावर x यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस आपका x डिवाइडेड बाय e की पावर x। ओके, सो दिस वुड बी योर आंसर। क्लियर है। अब ये तो बड़ा ही सिंपल है यार, इसको भी अपन कर ले। ठीक है, तो चलिए आई होप ये चीज आपको अच्छी समझ आ गई हो। ठीक है, तो मैं इसको मिटा के इसको भी कर देता हूँ। ठीक, ठीक है, अब इसको देखते हैं बेटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy डिवाइडेड बाय dx। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, तो e x को मैं कांस्टेंट मानता हूँ। ये आपको क्या हो जाएगा 5x की पावर 4। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दिया है ना, पावर नीचे आएगी तो पूरी पावर नीचे आ जाएगी और एक पावर उसमें रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा आपका क्या, x की पावर 5 e की पावर x। जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, थोड़ा सा अच्छे से लिख दो, हो गया आंसर यार। ठीक है, तो e की पावर x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 5x की पावर 4 x की पावर 5। ठीक है, और अच्छे से लिखना है तो x की पावर 4 कॉमन ले सकते हो, अंदर क्या बचेगा 5 + x। क्लियर है, तो आई होप ये चीज आपको अच्छी समझ आई होगी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको और यहाँ पे करा दिए डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। ठीक है, ओके गाइस, तो आई होप ये चीज आपको अच्छी समझ आई होगी। लास्ट में एक चीज और बताना चाहूंगा, जो डिफरेंशिएशन के पिछले लेक्चर में मैंने फार्मूले लिस्ट किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उतने ही जो है आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, जेई वाले क्या होते हैं वो तो पूरा मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन नीट वालों के लिए प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आपके लिए हमने उतने फार्मूले दिए, चाहे वो जेई मेंस हो चाहे नीट हो। मैं फिजिक्स में ज्यादातर वही फार्मूले यूज होते हैं, बार बार यूज होंगे भाई। ठीक है, तो हमने जितने लगाए हैं दैट इज इनफ फॉर यू। ठीक है, तो अच्छे से कर लीजिए। और प्रीवियस लेक्चर आप देख के नहीं आए तो आप देख सकते हो, मैं जो है वीडियो की लिंक इसमें दे दूंगा इस वाले वीडियो में। ठीक है, चलिए क्लियर है। तो आज का जो डिस्कशन होने वाला है हमारा मैक्सिमा और मिनिमा को लेके है। ठीक है, तो चलिए गाइस बढ़ते हैं मैक्सिमा और मिनिमा पे। ठीक है, एकदम डिटेल में जो है बातें करेंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट जो है मैं सिखा के ही यहाँ से भेजने वाला हूँ। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, तभी जो चीजें आपको समझ आएंगी बेटा। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो है अपन डिस्कस कर रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, चलिए
ओके गाइस, तो इस चीज को ना मैं थोड़ा आपको ग्राफिकली यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास दो वेरिएबल है y एंड x, क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा ग्राफ प्लॉट कर दिया था। ठीक है, कुछ स्टेप्स है वो आपको माइंड में रखना है और क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो बेटा ये जो पॉइंट है ना टॉप मोस्ट, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं मैक्सिमा। इसको क्या बोलते हैं अपन? मैक्सिमा। बेटा यहाँ पे जो होता है इसको अपन मिनिमा बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझना है कि बेटा जैसे जैसे आप जाते हो ना तो स्लोप, अगर किसी भी पॉइंट पे स्लोप देखोगे तो स्लोप क्या है? बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा, स्लोप मतलब ढाल, आया समझ? स्लोप मतलब ढाल। अगर मान लो मैं इस पॉइंट पे पहुंच जाऊं तो इस पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है, मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूं स्लोप, स्लोप को कैसे लिखते हैं? dy डिवाइड बाई dx, है ना। इसको रेट भी बोलते हैं, मैंने आपको डिफरेंशिएशन में बताया है, और इसको स्लोप भी बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं? स्लोप। अगर किसी पॉइंट पे ढाल नहीं है, स्लोप नहीं है, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन है, तो वहां पे क्या होता है? dy डिवाइड बाई dx की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। तो इस पॉइंट पे भी जीरो हो रही है और इस पॉइंट पे भी क्या हो रही है? जीरो हो रही है। क्लियर है? अगर एकदम एक स्ट्रेट लाइन, फ्लैट सरफेस है ना, फ्लैट लाइन है, समझ रहे हैं ना, तो वहां पे उसका जो स्लोप होता है क्या होता है गाइस? जीरो होता है। ठीक है, आया समझ? अगर मैं यहाँ पे बढ़ूं ऐसे, है ना, ऐसे जाऊंगा तो स्लोप कैसा है? बढ़ रहा है, पॉजिटिव है। ठीक है, अगर इस पॉइंट पे कहीं पे ड्रॉ करोगे तो कैसा है? नेगेटिव है। अगेन इस पॉइंट पे ड्रॉ करोगे तो नेगेटिव है। ऐसे जाओगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो अपने को जरूरत पड़ेगी बेटा, फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे चैप्टर पढ़ोगे, जैसे आप वर्क एनर्जी, पावर है, वेव है, ऑसिलेशंस है, समझ रहे हैं, तो हर जगह इसकी जरूरत पड़ती रहती है। इसलिए अपने को ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए भाई। ठीक है, तो स्लोप तभी आता है जब क्या हो, किसी लाइन पे टेंजेंट खींचो तो वो एकदम फ्लैट लाइन या सीधे स्ट्रेट लाइन ना हो। ठीक है, कुछ आपको ढाल है, कुछ ऐसा मिले। ठीक है, क्लियर है गाइस? तो ये चीज आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं इन पॉइंट्स की बात करूं तो यहाँ पे अगर टेंजेंट खींचोगे तो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? घट रहा है। नीचे नेगेटिव है ना। अगर डायरेक्शन की बात करोगे तो इस पॉइंट पे क्या है? स्लोप पॉजिटिव है, इस पॉइंट पे क्या है? नेगेटिव है। आगे जाओगे तो इस पॉइंट पे नेगेटिव है, और आगे जाओगे तो इस पॉइंट पे क्या है? पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अगर इस एग्जैक्ट पॉइंट पे बात करोगे तो क्या हो रहा है? जीरो, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं लाइन खींचता हूँ तो कैसी आ रही है? टेंजेंट लाइन। तो कैसी है? एकदम सीधी लाइन आ रही है। ठीक है, सीधी लाइन आ रही है, मतलब उस पर कोई ढाल ही नहीं है, उस पर कोई स्लोप ही नहीं है, तो मतलब वो क्या है? वो डिवाइड डिवाइड बाई dx मैथमेटिकल लिखने का तरीका है यार। डिवाइड डिवाइड बाई dx क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। तो आई होप गाइस ये चीज आपको अच्छे समझ आई होगी। ठीक है, तो ये मैंने ग्राफिकली समझाया है। अब मैं आपको मैथमेटिकल वे में आपको लिख के समझाता हूँ कि अपने को क्या करना होगा। ठीक है, क्वेश्चंस के अंदर। ठीक, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। क्लियर है गाइस? अब जहाँ पे समझते हैं बेटा इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, मान लीजिए मेरे को कोई फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? आपको क्या निकालना है? डी डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू क्या करना है बेटा? जीरो। आया समझ में? मतलब जहां पे स्लोप जीरो है तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या निकालना है? उसका डिवाइड बाई डी एक्स करके फंक्शन के रूट्स निकालने। क्या निकालने हैं? रूट्स निकालने। जैसे y इक्वल टू एफ एक्स का फंक्शन है, मतलब x का फंक्शन है ना, तो x की क्या आएंगे? कुछ वैल्यूज आएंगे। आया समझ में? समझ रहे हैं? जहां पे स्लोप क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है? यहाँ पे स्टेप नंबर वन। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम के लिए डिवाइड बाई dx क्या करना है आपको? जीरो करना है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या है? जब इसको जीरो करोगे तो x1 कॉमा x2 कुछ वैल्यू आएंगे आपके पास, है ना। थ्री भी हो सकती है, जितनी भी है ना। अब देखना पड़ेगा फंक्शन कितने पावर का, क्या कैसा डिवाइड बाई dx करने के बाद, है ना। तो यहाँ पे कुछ रूट्स आएंगे, x1 x2 समथिंग। ठीक है, अच्छा थर्ड स्टेप में क्या करना है? समझो इधर, बड़ा सिंपल है यार, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद जो है आपको चीजें समझ आएंगी। इसके बाद क्या करना है? ये आपके रूट्स होंगे बेटा, मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ। रूट्स जो है आपके पास क्या आएंगे? रूट्स जो आएंगे x1 कॉमा x2 आएंगे। ठीक है, x1 कॉमा x2 कॉमा जो भी है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या है आपके पास? नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या करना है आपको? डबल डेरिवेटिव करना है बेटा फंक्शन का। कितना? डबल डेरिवेटिव। अब क्या करना है? जो x1 x2 वैल्यू आई है ना आपकी, अब इनको क्या करना है? इस पे डबल डेरिवेटिव करने के बाद x की जगह क्या करना है? प्लेस करना है, रखना है हमको, समझे। अब पुट करोगे तो अब देखोगे कि अगर मान लीजिए ये ग्रेटर देन जीरो आ गया, है सो मतलब डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया? ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ गई, है ना। तो उस पॉइंट पे क्या होगा? मिनिमा होगा। आया समझ में? मिनिमा होगा, या फिर मैं आपको बोल सकता हूँ मिनिमा और स्टेबल पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट होगा? स्टेबल पॉइंट होगा, याद रखना बेटा। आया समझ? अगर मैं ग्राफिकली बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा? ग्राफ में अभी मैंने रिप्रेजेंट किया था, ये मिनिमा आपने बोला था, है ना, और यही आपका क्या हो जाएगा? स्टेबल पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है? स्टेबल अनस्टेबल क्या होते हैं ये बताते हैं बेटा। ठीक है, तो इसको अपन स्टेबल पॉइंट भी बोल सकते हैं। मिनिमा होगा उस पॉइंट पे, या फिर आप उसको स्टेबल पॉइंट बोल सकते हो। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद इसमें दो पार्ट में बनाऊंगा। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है बेटा? अगर डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया? क्या आ गया? लेस देन जीरो। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैक्सिमा हो जाएगा। मैक्सिमा, और मैं इसको अनस्टेबल पॉइंट बोलता हूँ। कौन सा पॉइंट बोलता हूँ? अनस्टेबल पॉइंट बोल देता हूँ बेटा। आया समझ लिए? कौन सा पॉइंट हो जाएगा आपका?
अनस्टेबल पॉइंट हो जाएगा, बोले तो ये वाला पॉइंट। ठीक है, सिंपल सी बात है। अनस्टेबल का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे बॉल रखोगे ना, आया समझ, अगर बॉल को यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया तो ये दोबारा इस पॉइंट में लौट के नहीं आएगी। थोड़ी देर समझने के लिए, है ना। और वहीं पे मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, मान लीजिए कोई बॉल यहाँ पे रखी है, अगर उसको थोड़ा सा ऊपर डिस्टर्ब कर दिया तो फिर ये घूम घाम के लास्ट में कहाँ पे, यहीं पे आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब कंडीशन जो हो जाएगी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की। अभी आगे पढ़ते हैं अपन वर्क एनर्जी पावर वगैरह में, तो ये सब चीजें वहाँ पे आपको पढ़ाई जाएगी। फिलहाल तो अभी मैं मैक्सिमम एनर्जी बात कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, लेकिन वो चीजें अगर अभी से पढ़ के चलोगे तो बेटर रहेगा। हाँ, अब बच्चा सोच रहा होगा सर ये दो कंडीशन तो हो गई। ठीक है, मान लीजिए कुछ केस ऐसा आएगा कि आपका क्या हो जाएगा, d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो उस पॉइंट को अपन बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट। ना तो वहाँ पे मैक्सिमा है ना तो मिनिमा है, आया था, वो न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो वो स्टेबल, वो तीन कंडीशंस होती हैं इक्विलिब्रियम की, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की। ठीक है, तो वो अपन अपन बाद में देखेंगे। ओके गाइस, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनको अपने को माइंड में रखना है और इन्हीं की हेल्प से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो मैं न्यूमेरिकल के थ्रू आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। ठीक है, ये एक्चुअली मैथमेटिकल फॉर्मेट होता है, इसको जो है अपने को केयर करनी पड़ती है। कुछ स्टेप्स होते हैं, टोटल 3 स्टेप्स ही होते हैं, बस कुछ नहीं यार, मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन के थ्रू जो है इसको समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पॉज करके वीडियो आप क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन ले रखे हैं। ठीक है, अभी समझते हैं, फिर इसके बाद और क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं इसका सोल्यूशन करता हूँ, है ना। क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यूज। ठीक है, क्या आएंगे, तो मेरे को यहाँ पे ऐसा y इक्वल टू जो है समथिंग कुछ फंक्शन दे रखा है। तो सबसे पहला पार्ट मैंने आपको क्या बताया था, इसको डिफरेंशिएट करिए, है ना। क्वेश्चंस में आएगा फाइंड आउट द मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यूज। ठीक है, कहाँ पे मैक्सिमा है कहाँ पे मिनिमा है, कुछ भी ऐसे पूछा जा सकता है। स्टेबल और अनस्टेबल पॉइंट भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। कंडीशन आपको माइंड में रखनी ही पड़ेगी। तो dy डिवाइड बाई डी एक्स आपको करना है जीरो। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करो बेटा। तो 5 क्या है, कांस्टेंट है, तो जीरो हो जाएगा। माइनस पावर नीचे आएगी तो 2 हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा x माइनस वन, एक पावर रिड्यूस हो जाएगी तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर से अंदर जाके इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो 1 का कितना हो जाएगा, 1, और इसको क्या हो जाएगा, जीरो। तो आंसर कितना है बेटा, देखो तो -2x-1। क्लियर है। अब मैंने आपको क्या बताया फर्स्ट स्टेप में, ये जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन इसको कर देना है जीरो। मतलब स्लोप की वैल्यू आप क्या कर रहे हो, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ पे देखिए, अब इन दोनों का 2 इंटू एक्स माइनस वन का प्रोडक्ट क्या है, जीरो है। तो इन दो में से कोई एक ना एक क्या होगी, जीरो होगी होगी। ठीक है, 2 कभी जीरो के इक्वल हो नहीं सकती, इट मींस x माइनस वन को ही जीरो होना पड़ेगा। तो x की कितनी वैल्यू आएगी, सिर्फ 1 वैल्यू आएगी। क्लियर है। अब मुझे ये जो x इक्वल टू 1 वैल्यू मिली है, अब मुझे देखना है कि क्या है, मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके लिए मुझे इसको फिर से डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो dy डिवाइडेड बाई dx में थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, तो अंदर जाएगा तो माइनस का 2x प्लस 2 हो जाएगा। क्लियर है, इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको डबल डेरिवेटिव करो भाई साहब, है ना, d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन माइनस का 2 और एक प्लस का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या है, माइनस का 2। तो d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर, ये क्या आया, लेस देन 0 आया। मतलब ये जो वैल्यू आई क्या आई, लेस देन 0 आ गई है। ठीक है, मतलब नेगेटिव में आया। तो इसका मतलब आप डायरेक्ट बोल दोगे सर हमने तो वैल्यू पुट ही नहीं की, है ना। तो लेकिन कंडीशन को ही सेटिस्फाई कर रहा है ना। क्लियर है, तो आंसर क्या आएगा इसका, मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। कौन सा पॉइंट हो जाएगा आपका, मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। आया समझ, जो x इक्वल टू 1 है ये आपको कौन सा पॉइंट हो जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा बेटा, याद रखना। क्लियर है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको अच्छी समझ आएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम ये वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। क्लियर है गाइस, तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगेन वही करना है भाई, अब तो तुम कर दोगे यार। dy डिवाइडेड बाई dx इक्वल टू क्या कर देना है, जीरो, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन पहले कर लेते हैं, बाद में जीरो कर देंगे। कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस का 3, है ना। x का x रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या कर दो, जीरो कर दो। कॉमन क्या आ रहा है, 3, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब आपको पता है x कैसा फंक्शन मिल गया, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शन मिल गया। 3 कभी जीरो हो नहीं सकता, समझ रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक्स की कितनी वैल्यू आएंगी, दो आएंगे, प्लस माइनस वन। क्लियर है, एक्स के दो रूट्स आएंगे, प्लस माइनस वन। क्लियर है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आया समझ, उसके दो रूट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि x इक्वल टू प्लस माइनस वन पे, ठीक है, कहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे मिनिमम मिल रहा है। क्लियर है, अब क्या करना है आपको, डबल डेरिवेटिव चेक करना है। ठीक है, ये आपका सेकेंड स्टेप, देखना है कि कहाँ पे मैक्सिमम है कहाँ पे मिनिमम। तो कितना हो जाएगा देखो तो, ये आपका हो जाएगा 6x। ठीक है, और इसका हो जाएगा जीरो, आया समझ। अब क्या करना है, x इक्वल टू एट वैल्यू पुट करके देखना, एट एक्स इक्वल टू मैं प्लस वन ले रहा हूँ अभी, है ना। x की दो वैल्यू है ना, एक प्लस है एक माइनस है। ठीक है, तो पहले मैं प्लस ले रहा हूँ, इसको यहाँ पे रख के देखो बेटा, d2y डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 1,
इक्वल टू 6 विच इज ग्रेटर देन 0, मतलब x इक्वल टू जो 1 है ना आपका, कौन सा पॉइंट बेटा ये मिनिमा है। कौन सा है ये? मिनिमा। मिनिमा बोले तो स्टेबल पॉइंट भी बोल सकते हो आप, ठीक है, ये मिनिमा पॉइंट हो गया आपका। क्लियर है? अच्छा, अब मैं अगर बात कर रहा हूँ कहाँ पे, एट x इक्वल टू -1, तो वैसे भी आपको दिख गया, माइनस रखोगे तो क्या आएगा, माइनस तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रखोगे तो d2y डिवाइडेड बाई dx² विच इज -6 लेस देन 0, इसका मतलब एट x इक्वल टू -1, ये क्या हो गया, मैक्सिमम पॉइंट हो गया। मैक्सिमम पॉइंट बोले तो अनस्टेबल, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। सिंपल है कि नहीं, बोलो जरा। क्लियर है? तो कुछ भी नहीं है यार, सिंपल सी अपने को बातें क्लियर करनी है। ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और आप इजी तरीके से आंसर दे दोगे, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा आपकी तसल्ली के लिए, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, नहीं सर आप सीख गए, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन और ले रखे हैं, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा बेटा, dy डिवाइडेड बाई dx कितना हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे 8x माइनस का 4 इक्वल टू क्या कर दोगे बेटा, 0। फर्स्ट स्टेप आया ना, फटाक से आंसर आता है यार, कुछ नहीं यहाँ से, ठीक हो। तो कितना हो जाएगा, देखो तो x इक्वल टू कितना आएगा, 4/8, तो आंसर कितना आएगा, 1/2। आया समझ? तो x के कितने रूट्स आएंगे, सिर्फ एक ही रूट्स आएगा, दैट इज x इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो x की 1/2 जो वैल्यू आई है, ये आपको चेक करना है मिनिमा है कि मैक्सिमा है। तो नाउ यू हैव टू परफॉर्म द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, तो d2x d2y डिवाइडेड बाई dx², ठीक है, तो आपका सेकंड पार्ट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो तो 8 आया इसमें, तो गया, समझ रहे हैं ना, 8 इंटू एक्स का एक्स रिस्पेक्ट 1 हो जाएगा, एंड ये जो है ग्रेटर देन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू जो 1/2 होगा आपका कौन सा पॉइंट हो जाएगा, मिनिमम पॉइंट हो जाएगा। कौन सा पॉइंट है ये, मिनिमम पॉइंट हो जाएगा बेटा। क्लियर है? क्लियर है? तो चलिए बेटा ये क्वेश्चन देख लेते, फोर्थ क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या करना है, फिर से वही dy डिवाइडेड बाई dx, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या करोगे बेटा, देखो यहाँ पे 3x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू क्या कर दोगे, 0, ठीक है। 3 से भाग लगा दो, थोड़ा और इजी हो जाएगा, तो x² माइनस का 4x प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब आपको करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन, है ना। कई बार ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन या फिर आप वैदिक फार्मूला भी यूज कर सकते हो। बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने आपको अच्छी डिटेल में पढ़ाया और मैं बता भी रहा था कि बहुत जगह जो बार बार यूज होता है, ठीक है। फैक्टराइजेशन से कर सकते हो, अगर फैक्टराइजेशन समझ नहीं आया तो नाउ यू कैन यूज योर फार्मूला, दैट इज वैदिक फार्मूला, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन करने का सिंपल सा तरीका यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 3 ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो तो कितना है, माइनस का 4x, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता सिंपल सा, x² माइनस का 3x आया समझ में, और यहाँ पे क्या कर सकता बेटा, प्लस का सॉरी माइनस का x, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस करोगे तो क्या -4x आना चाहिए, प्लस का 3, ठीक है। मैंने जस्ट इसको ब्रेक कर दिया, आया समझ में। वैदिक फार्मूला भी लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x, अंदर क्या बचेगा, x-3, और यहाँ से माइनस कॉमन लोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1x-3, ठीक है। अच्छा, अब इसको 0 के इक्वल कर देना बेटा, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, x-3, अंदर क्या बचेगा, x-1, क्लियर है, एंड इक्वेट दिस इक्वल टू 0, ठीक है। तो x के यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई, 2, 1 और 3, ठीक है। तो x के आपके पास 2 वैल्यू आ जाएंगी, 1, 3, और आपको चेक करना है कौन सी मिनिमा वैल्यू है, कौन सी मैक्सिमा वैल्यू, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करो इसका, d2y डिवाइडेड बाई dx² कितना हो जाएगा, देखो तो ये मेरे पास लिखा है, कितना हो जाएगा बेटा, 2x माइनस का 4, बाकी आपका क्या हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, ठीक। तो अब चेक करिए बेटा, x की यहाँ पे कितनी वैल्यू आई है आपके पास, x इक्वल टू 1, 3, ठीक है। अच्छा, तो मैं कहाँ पे चेक करता, एट x इक्वल टू 1, तो d2y डिवाइडेड बाई dx² कितना आ जाएगा बेटा, 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4, तो कितना आएगा, 2 माइनस 4 कितना है, माइनस का 2 विच इज लेस देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 1 जो है आपका कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट। क्लियर है? अच्छा, सेकंड आपका एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 3 चेक कर लीजिए, d2y डिवाइड बाई dx²। क्लियर है? वैल्यू पुट करके देखो बेटा, 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4, आंसर क्या आएगा, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 विच इज ग्रेटर देन 0। तो कौन सा पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, मिनिमा। कौन सा पॉइंट हो जाएगा भाई, मिनिमा पॉइंट हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो आपको आई होप ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई हो, ठीक है। तो ये था आपका मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट, बहुत ही सिंपल है, कोई टफ बात नहीं है। मैंने आपको 3 कंडीशन बताई हैं, बस उसी को क्लियर करना है। क्लियर है गाइस? तो ये था आपका मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में गाइस बता सकते हो, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको कितने 3 जो है स्टेप्स फॉलो करने हैं, ये किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में? अगर देखो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल गई तो कभी कभी क्या पूछता है, उस पॉइंट पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन भी पूछता है, तो वो वैल्यू उठा के कहाँ पे रख देना, उसी फंक्शन में रख देना, तो मिल गई तो आराम से,
ठीक है। तो क्वेश्चन जब आएंगे फिजिक्स में देखेंगे, अभी तो फिलहाल हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो पहले आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना आना चाहिए, उसके बाद तो आपको भरपूर जो है चीजें पढ़ने को मिलेगी, कॉन्सेप्ट जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी जो है तैयारी हो रही है अपनी, है ना, आगे की चीजें पढ़ने की। ओके डियर स्टूडेंट, तो आई होप जो है आज की चीजें आपको अच्छे समझ आई होंगी। तो आज की सेशन में सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम तक ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में हमें जरूर बताइए गाइस। ठीक है ना, तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।